सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू वाई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो आज हम इस सॉल्व करेंगे इस प्रश्नावली का पार्ट 4। इससे पहले हमने 3 पार्ट बना दिए हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के 3 क्वेश्चनों को क्लियर कर दिया है। ठीक है, 3 क्वेश्चनों को। तो यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। ठीक है, सो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसको। और क्लास 10 पूरे सिलेबस की वीडियो, मैथ के पूरे सिलेबस की वीडियो भी मिल जाएंगे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे भी देख सकते हैं सिलेबस के हिसाब से, और चैप्टर वाइज भी आप देख सकते हैं। अब चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए कौन से क्वेश्चन से बताना है हमें क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी, मतलब एक नियत भाड़ा है, मतलब आप जितनी दूरी करेंगे उसका एक नियत भाड़ा है, और उसके अतिरिक्त जो चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। ठीक है, ये नियत भाड़ा की 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये भाड़ा है, तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ये पूछा है। एक नियत भाड़ा निकालना है, प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूरी तय करनी है, तो इसके लिए उसे कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 4 है, देखिए। तो आपको करना पड़ेगा, माना नियत भाड़ा x रुपये। सो आप लिखिए माना, बहुत आसान क्वेश्चन है, नियत भाड़ा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, x रुपये, और प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा, मतलब हर एक किलोमीटर के लिए भाड़ा प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या हो जाएगा हमारे पास, 22 रुपये। ठीक है, 22 रुपये। अब देखिए इसमें क्या बोला था, प्रश्नानुसार या प्रथम शर्तानुसार लिख लीजिएगा आप यहाँ पे, प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा, प्रथम शर्तानुसार क्या बोला है। देखिए यहाँ पे बोला था कि अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये। देखिए नियत भाड़ा तो क्या है, x है। ठीक है, और जो अतिरिक्त चली गई दूरी है यानी 10 किलोमीटर, तो अतिरिक्त दूरी जो प्रति किलोमीटर की 22 है, तो जो अतिरिक्त 10 किलोमीटर है उसके लिए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। प्रति किलोमीटर 22 है तो 10 किलोमीटर के लिए 10 हो जाएगा, तो उस पर कितना भाड़ा देना पड़ता है, 105 रुपये देना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया प्रथम शर्तानुसार, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसी प्रकार देखिए द्वितीय शर्तानुसार लिख लीजिएगा आप यहाँ पे। द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला है, द्वितीय शर्तानुसार बोला है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। इसका मतलब देखिए नियत भाड़ा जो है वो तो x है। ठीक है, और जो कितना किलोमीटर था, 15 किलोमीटर, तो प्रति किलोमीटर तो 22 है, तो 15 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ करके कितना भाड़ा देना पड़ता है उसको, 155 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन में देख लीजिएगा, ये समीकरण 2 है। तो हमें नियत भाड़ा निकालना है और प्रति किलोमीटर के लिए निकालना है, तो दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेते हैं। तो समीकरण 1 से ले लीजिए यहाँ पे, समीकरण 1 से। ठीक है, क्या हो जाएगा, x बराबर 105 माइनस 10y। क्लियर है, तो इसको रख दीजिए समीकरण 2 में, क्योंकि समीकरण 1 से निकाला है तो इसके स्थान पर रखिए। आप लिख लीजिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ऐसे लिख लीजिएगा, एक लाइन यहाँ पुट कीजिए, 105 माइनस 10y। ठीक है, इस वाले x के स्थान पर आ गया, प्लस का 15y ये हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 155। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए माइनस का 10y है, प्लस का 15y है, तो कितना बचेगा, प्लस का 5y बचेगा, है ना, इज इक्वल टू 155 हो जाएगा। ये 105 उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, यानी माइनस का 105। अब यहाँ पे बचेगा 22 इज इक्वल टू, यहाँ 155 में से 105 जाएंगे तो कितने बचेंगे बताइए, 155 में से अगर 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे बताइए, तो कितने बचेंगे हमारे पास, 50 बचेंगे। और ये 5 इधर गुणा में इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, और बाई क्या माना था हमने, देखिए यहाँ पे बाई माना था प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो प्रति किलोमीटर जितना भी चलेगा वो नियत भाड़े के अलावा जितने किलोमीटर चलेगा उससे उस पर 10 रुपये देने होंगे। ठीक है, चलिए इसको x का मान निकाल लेते हैं अब। सो आप x का मान यहाँ पुट कर लीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण 3 मान लीजिए, तो इसमें रख दीजिए x का मान, सॉरी बाई का मान रख दीजिए, इसमें x का मान निकल जाएगा। सो देखिए बाई का मान समीकरण 3 रखने पर बाई बराबर 10 था, तो यहाँ पे समीकरण 3 ये थी, तो पुट कर लेते हैं इसमें। तो देखिए x बराबर 105 माइनस 10 इंटू बाई के स्थान पर कितना रहेगा, 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x बराबर 105 यानी कि माइनस 100, x बराबर 5 होगा। ठीक है, तो जो नियत भाड़ा है वो 5 रुपये है, और जो हमारा प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा है वो 10 रुपये है। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, नियत भाड़ा हमने क्या माना था शुरू में, नियत भाड़ा x रुपये, तो x का मान कितना है ये, तो नियत भाड़ा यानी 5 रुपये, और प्रति किलोमीटर भाड़ा बाई माना तो बाई कितना आया था, 10, यानी कि 10 रुपये। अब किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूरी तय करनी है। देखिए यहाँ पे लिख रखा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूरी तय करनी है। ठीक है, तो 25
किलोमीटर दूरी तय करने के लिए भाड़ा, ठीक है। 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए लिख लीजिए। अब यात्रा बोला है ना क्वेश्चन में, तो यात्रा लिख लीजिए, यात्रा करने के लिए भाड़ा। तो नियत भाड़ा तो x है, ठीक है, प्लस नियत भाड़ा जो वो तो है एग्जैक्ट है नियत भाड़ा, तो उसमें प्लस होगा 25 किलोमीटर, यानी कि 25/, तो x का मान कितना आया था, x का मान आया था 5 प्लस 25 ऐसे रहेगा, इंटू बाई का मान था 10, ठीक है। तो 5, तो ये कितना हो जाएगा 25 ढाई, बताइए 25 ढाई हो जाएगा हमारे पास 250, तो ये हो जाएगा 255 रुपये पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, ठीक है। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो कर लेते हैं इसको। सो देखिए, कोई भी अगर हमारे पास भिन्न लिखी होगी तो वो लिखी होगी अंश बट्टे हर के रूप में, ठीक है। इस रूप में तो लिखी होगी, तो ये हमारे पास भिन्न होती है। तो यहाँ पे हमने मान लिया, माना भिन्न का अंश x और हर y, तो भिन्न किस रूप में हो जाएगी, x/y के रूप में हो जाएगी, यानी अंश बट्टे हर के रूप में। अब यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रथम शर्तानुसार, ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा। तो प्रथम शर्तानुसार उसने क्या बोला है, देखिए ये केवल समझाने के लिए था। इसने बोला था कि देखिए यहाँ पे अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, यानी कि अंश में भी हम 2 जोड़ दें, ठीक है, और हर में भी हम 2 जोड़ दें, तो भिन्न किस रूप में हो जाती है, 9/11 के रूप में हो जाती है, ठीक है। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये 11 इधर गुणा में चले जाएगा, यानी कि 11 के साथ गुणा में जाएगा x+2, ठीक है, इधर बट्टे में था ना, ये इधर चला गया गुणा में। अब ये y+2 इधर बट्टे में इधर जाएगा तो गुणा में 9 के साथ 9 इंटू y+2 चला गया इसके साथ गुणा में, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए एक बार। तो 11 की जब अंदर गुणा होगी तो 11x हो जाएगा, प्लस 11 दूनी 22 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे = 9y हो जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा, ठीक है। तो बाई वाले को इधर ले आइए और संख्या वाले को इधर भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा 11x, 9y प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का 9y हो जाएगा, = यहाँ पे 18 बचेगा केवल, और ये 22 इधर प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा 11x माइनस 9y = माइनस का 4 बचेगा यहाँ पे। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब यहाँ पे लिखिए आप द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार लिख लीजिए। क्या क्या कहा है द्वितीय शर्तानुसार में, देखिए द्वितीय शर्तानुसार में बोला है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि अंश हमारा x है और हर हमारा क्या है y, तो इन दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 3 जोड़ दो और इसमें भी 3 जोड़ दो, तो भिन्न किस रूप में बदल जाती है, भिन्न 5/6 हो जाती है, ठीक है। कितनी हो जाती है भिन्न, 5/6। तो ये बोल रहा है, तो फिर इसको सॉल्व कर लीजिए उसी की तरह। तो ये 6 इसके साथ चले जाएगा गुणा में, क्या बचेगा x+3, और ये 5 के साथ चले जाएगा तो बचेगा हमारे पास y+3। अब इसको नए पेज में लिख लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं। सो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसके अंदर गुणा कर दीजिए, 6x हो जाएगा, फिर 6 × 18 हो जाएगा, ठीक है। गुणा करने आनी चाहिए, पूरे के साथ गुणा में तो इसके अंदर दोनों से गुणा होगी। इसी प्रकार यहाँ करते हैं, 5y हो जाएगा, प्लस 5 × 15 हो जाएगा गुणा करने के बाद। बाई वाले को इधर ले आइए, 6x माइनस का 5y हो जाएगा, = 15 बचेगा इधर, और ये प्लस का 18 जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 6x माइनस का 5y = माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। तो इसको मान लीजिए समीकरण 2, ठीक है। अब लीजिए आप समीकरण 1 से समीकरणों को सॉल्व करते हैं हर बार की तरह। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या थी वो देख लीजिए एक बार। सो ये थी समीकरण 1, इसको सॉल्व कर लीजिए, 9y को इधर भेज दीजिए, तो ये रहेगा 11x = माइनस का 4 प्लस का 9y, तो यहाँ पे x = माइनस का 4 प्लस का 9y अपॉन, इधर 11 गुणा में था इधर आएगा तो भाग में। इसको मान लीजिए समीकरण 3, ठीक है। ये आपने किससे निकाला था, समीकरण 1 से निकाला था। इस वैल्यू को पुट कीजिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 ये है। तो देखिए 6 हमारा ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो देखिए क्या है समीकरण 2, समीकरण 2 है 6x माइनस का 5y = माइनस का 3, ये है समीकरण 2। तो इसमें पुट कर लीजिए, एक लाइन लिख लीजिएगा कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। x के स्थान पर पुट कीजिए ये -4 प्लस का 9y अपॉन 11, ठीक है। फिर माइनस का 5y = माइनस का 3। अब इसके अंदर गुणा कर दीजिए, तो 6 × 24 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। और 9 6 × 54 y अपॉन में तो 11 है ही, ठीक है, माइनस का 5y = माइनस का 3। अब क्या करना है आपको, तो -24 को भी आप ऐसे रखिए। देखिए यहाँ पे 1 होगा ना, एलसीएम ले लीजिए, 1 होगा तो इसकी गुणा इस पूरे के साथ हो जाएगी, तो -24 प्लस
54y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो एक हो तो एक से किसी भी चीज़ की गुणा कर दीजिए, वही आएगा। अब 11 पंजे 55 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 55y अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 11 कम 11 इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 3। अब इस 11 को आप इधर भेज दीजिए तो रहेगा माइनस का 24 प्लस का 54, इसको घटा लीजिए, काम कर दीजिए, तो 54y है माइनस का 55y है, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का बाई केवल, क्योंकि 54y माइनस का 55y में से 54y जाएंगे तो माइनस का 1y बचेगा इज इक्वल टू -3 ऐसी रहेगा, और ये 11 इधर बट्टे में था, इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो -y इज इक्वल टू 11 तिया 33 यानी कि माइनस का 33, और जब ये इधर जाएगा तो ये जाएगा माइनस का 24, सॉरी प्लस का 24, इधर माइनस में था उधर जाके प्लस का 24 हो गया। अब कितना बचेगा -22 इज इक्वल टू 6 3 9 माइनस का 9 बचेगा, तो इस 22 से वो सॉरी इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो 22 बराबर कितना रहेगा 9। क्लियर है, 22 बराबर 9 आ गया। अब 22 का मान रख दीजिए समीकरण 3 में। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा 22 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या थी हमारे पास, x बराबर -4 प्लस का 9y अपॉन में कितना था 11। ठीक है, इतना थी समीकरण 3, तो इसमें पुट कर लेते हैं, तो ये रहेगा x बराबर -4 तो अपने स्थान पर रहेगा, प्लस 9 भी अपने स्थान पर रहेगा, 22 के स्थान पर 9 और पुट कर दीजिए, अपॉन में कितना है 11। क्लियर है, इतना बहुत आसान है। तो x बराबर कितना हो जाएगा -4 11 निम 99, ठीक है सॉरी 9 निम 81 प्लस 81 हो जाएगा, अपॉन में कितना बचेगा 11। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, यदि आप देखेंगे यहाँ से तो x बराबर 77 बचेगा, 81 में से माइनस के 4 चले जाएंगे तो प्लस का 77 बचेगा, अपन में 11 तो है ही, इससे कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7, 11 सत्ते 77। ठीक है, तो भिन्न किस रूप में, भिन्न क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप अभिष्ट भिन्न, ऐसे लिख दीजिएगा अभिष्ट भिन्न। ठीक है, क्या हो जाएगी, क्या थी x/22 इस रूप में थी, तो x की वैल्यू कितनी आई है, देखिए 7 है, x की वैल्यू 7 है ना, ये तो 7 रख दीजिए, अपॉन 22 की वैल्यू कितनी है 9 है। ठीक है, तो 9 आ जाएगा, तो अभिष्ट भिन्न हमारे पास ये आ चुकी है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन ने बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या, ये हमें निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये तो बहुत ये दोनों क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप अलग कॉपी में बना लीजिए, हमने बता रखा है। चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं अब। तो देखिए माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, वर्तमान लिख लीजिएगा पूरा। तो प्रश्नानुसार प्रथम शर्तानुसार क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद, मतलब जो आने वाले 5 साल हैं, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, जो आने वाले 5 साल है, तो लिख लेते हैं अब यहाँ पे। तो देखिए वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x+5 यानी जैकब जो 5 साल बड़ा हो जाएगा, तो उसका पुत्र भी जो 5 साल बड़ा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप 5 साल के हैं इस टाइम, और जब 5 साल आने वाले जो 5 साल, तो आप कितने साल के हो जाएंगे 10 साल के, तो ऐसे ही तो होता है। तो देखिए इसमें बोला क्या था, इसने बोला था कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद इस जैकब की आयु कितनी है x+5। ठीक है, तो जैकब की जो आयु है वो 3 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 22+5 उसके पुत्र की आयु है, इसके पुत्र की आयु की कितने गुनी 3 गुनी, ये बोला था इसमें। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ये प्रथम शर्तानुसार बोला था। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार लिख लीजिएगा आप सही से। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा x+5 इज इक्वल टू 3y प्लस 5 या 15। ठीक है, इस 3y को इधर ले आइए, तो x माइनस 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 15 तो है ही, जब ये +5 इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पे 10। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब समीकरण सेकंड में देखते हैं क्या है द्वितीय शर्तानुसार। उसने बोला कि 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी वो देख लेते हैं। सो देखिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x-5 और उसके पुत्र की आयु y-5। कैसे, देखिए वर्तमान आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु वो y वर्ष है। जैसे मान लीजिए आप अभी 25 साल के हैं, तो 5 वर्ष पहले आपकी कितनी आयु रहेगी 20 साल। ऐसे ही जब उनकी वर्तमान आयु x है तो 5 साल पहले कितनी होगी x-5 और उसके पुत्र की y-5। इसी प्रकार है। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी है x-5। ठीक है, तो बोला था कि वो उसके पुत्र की आयु है y-5, इसकी 7 गुनी थी पुत्र की आयु की। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, इतने कठिन थोड़ी ना होते हैं। x-5 7y हो जाएगा, गुणा अंदर जाइए तो, और 7 पंजे 35 माइनस का 35 हो जाएगा। इसको इधर ले आइए, तो x माइनस 7y ठीक है इज इक्वल टू माइनस का 35 हो जाएगा, और प्लस का उधर जाके -5 है तो उधर जाकर प्लस का 5, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। ये होगी समीकरण
2, ठीक है। तो आप ले लीजिए समीकरण 1 से सॉल्व कर लीजिए इसको। अब वर्तमान आयु निकल जाएगी एक्स वाई के मान निकाल के। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। आप पीछे स्किप करके देख लीजिएगा, 3y को उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा x बराबर 10 प्लस 3y। इसको मान लीजिए समीकरण 3, क्योंकि डायरेक्ट हम मान निकाल लेते हैं x का बाद में। इस आपने किससे निकाला था, समीकरण 1 से। इसको पुट कीजिए समीकरण 2 में, तो आप लिख लीजिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो x के स्थान पर पुट करते हैं, इसके स्थान पर ये वाली वैल्यू, तो 10 प्लस 3y हो जाएगा। इस वाले x के स्थान पर माइनस का 7y हमारा ऐसे आ जाएगा, अपॉन इज इक्वल टू माइनस का 30। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3y है, ये माइनस का 7y है, तो यहाँ बचेगा माइनस का कितना 4y इज इक्वल टू माइनस का 30 हो जाएगा। और ये 10 इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 4y इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा माइनस का 20। अब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 20 अपॉन इधर माइनस में 4 गुणा में इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा -4। इससे ये कट जाएगा, 4 पंजे 20। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी कि उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 5 साल। चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। सो y की वैल्यू पुट कर लेते हैं x इस समीकरण 3 में, तो x इज इक्वल टू 10 ऐसी रहेगा प्लस 3 ऐसी रहेगा इंटू इस वाले y के स्थान पर ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 प्लस 5 दिया 15, तो ये हो जाएगा x बराबर कितना 15 और 10 25, ठीक है। तो उन दोनों की वर्तमान आयु कितनी है, जैकब की वर्तमान आयु कितनी है, देखिए जैकब की आयु की मानी थी हमने वर्तमान x, तो जैकब की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 25 साल, क्योंकि x का मान 25 है। वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 25 वर्ष। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, यहाँ पे लिख लीजिएगा पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष। देखिए ये है ना बाई का मान, पुत्र की आयु बाई मानी 5 वर्ष। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रश्नावली के सारे पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और पूरे सिलेबस की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी का मिलेंगे 3.4 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।